बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा दर्शन। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति। कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम तरह की नई नई जानकारियां आज हम आपके बीच देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की है योजना, लातेहार के श्रेष्ठ मछली पालकों को पुरस्कृत करने की है योजना और पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने की योजना है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से पशुपालन कार्य के लिए चारा दाना, पशु आहार की व्यवस्था करने और हरा चारा उत्पादन के लिए बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी के रूप में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए राज्य के पशुपालक अपने जिला गव्य विकास पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लातेहार जिला में मछली पालन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले मछली पालकों को पुरस्कार देने की योजना है। चुने गए श्रेष्ठ मछली पालक को 30,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस राशि से वे प्रचार प्रसार एवं मछलियों की खरीद बिक्री के लिए मोटरसाइकिल या मोपेड के साथ आइस बॉक्स या डीप फ्रीजर या मछली बीज पैकेजिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में 29 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं वे कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का ही प्रयोग करें। फसल में फफूंद, तनाछेदक या फलछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए बिवेरिया बेसियाना का इस्तेमाल करें, जबकि रस चूसक कीटों के रोकथाम के लिए नीम के तेल से बने घोल का छिड़काव करें। हमारी प्रकृति में जितनी भी कड़वी चीजें हैं उसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, कीड़े मकोड़े भी नहीं। यही कारण है कि नीम या करंज से कीट दूर भागते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए फसल से रस चूसने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जबकि तना और फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए मेट्रियाजम एनिस्लोप्ली दवा का छिड़काव करें। अगर कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहे या जैविक खेती कर रहे तो उनके लिए सुझाव रहेगा कि वो बिवेरिया बेसियाना या मेट्राइजम एनिसोप्ली जो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स है, फफूंद है, इनका तना छेदक या तना और फल छेदक के लिए यूज़ करें तथा वर्टिसिलियम लिकानी ये रस चूसने वाले कीट के लिए यूज़ करें। नीम ऑयल का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमें इस कीट से हमारी फसल बचाने के लिए फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, पालक साग की खेती के लिए सितंबर से लेकर फरवरी तक बुआई कर सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पालक साग के उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फुलबारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़कने का काम किया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे उकठा रोग से बचाएं। टमाटर फसल को उकठा रोग से बचाने के लिए फसल चक्र अपनाएं। साथ ही बुआई से पहले 1 लीटर पानी में 10 ग्राम हींग और 10 ग्राम हल्दी मिलाकर घोल बनाएं। इस घोल से टमाटर का बीजोपचार करें। इसके अलावा यदि खड़ी फसल में उकठा रोग का लक्षण दिखे तो रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री
31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे आपने मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम का क्या है मिजाज वो भी जाना और नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां भी ली। अब वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, इस विराम में छुपा है छोटा सा संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे बहुत से किसान भाई सब्जी फसल उपजाऊ करते हैं और सब्जी फसल से हैं, लेकिन उनकी सब्जी फसल में जब कीट लग जाते हैं तो उनको नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो आज का जो हमारा विषय है, सब्जी फसल में लगने वाले कीट व्याधि नियंत्रण आप कैसे करेंगे, किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे। आज का विषय आपके लिए लाभदायक साबित होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे आपको ले चलते हैं स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, हम कई तरह की सब्जी फसलें लगाते हैं और झारखंड सब्जी फसलों के उत्पादन के मामले में एक अग्रणी राज्य है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सब्जी फसलों को लगाने के बाद, बहुत ध्यान देने के बाद भी कई तरह के कीट व्याधि लग जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। नुकसान नहीं उठाना पड़े, इसीलिए आज हम बात करेंगे कि सब्जी फसलों में कौन कौन से कीट व्याधि लगते हैं और आप उसका किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं।
इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंह। डॉक्टर पीके सिंह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कीट नियंत्रण विभाग में बतौर वैज्ञानिक विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब हम झारखंड की बात करते हैं तो कई तरह के जो सब्जियां हैं यहाँ उगाई जाती हैं, जिसमें सोलनेसी कुल की सब्जियां हैं, गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, लत्तेदार सब्जियां हैं, कहिए तो हर तरह की सब्जी यहाँ पर उगाई जाती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि उसमें कीट वगैरह लग जाता है, जिससे बाज़ार में मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो सोलोनेसी कुल की जो सब्जियां हैं, खास करके जो टमाटर और बैगन की सब्जियां यहाँ पर लगाई जाती हैं, किसान भाई जो लगाते हैं किस तरह के कीट लगते हैं और हम उनका नियंत्रण कैसे करें? देखिए, किसान भाई खास करके झारखंड राज्य में, जैसे कि आपने बताया कि सालों भर सब्जियां होती है जी। तो इससे क्या होता है, जब एक ही तरह की हम लोग सब्जी सालों भर पैदा करते हैं तो कीट को भी लगातार भोजन मिलता है। और अभी जो अधिक उपज देने वाली जो प्रजातियां आई हैं उसमें कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। और मेरे कहने का मतलब है कि किसान भाई महंगा बीज भी खरीदते हैं, खाद भी डालते हैं, मेहनत भी करते हैं। अगर फसल सुरक्षा के प्रति अगर वो ध्यान नहीं देंगे तो उनको काफ़ी नुकसान होता है जी। प्रत्यक्ष रूप से भी होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। करने का जैसे आपने बताया बैगन का, टमाटर का, अगर शुरू में देखेंगे आप किसान भाई, बैगन में फल छेदक समूह का कीड़ा लगता है जो फल को छेद करता है। तो कभी कभी ये होता है कि उसकी फल की आकृति बिगड़ जाती है, उसका बाजार भाव घट जाता है, कभी कभी सड़ जाता है। तो इस तरह से टमाटर में भी है, बहुत नुकसान होता है। अगर किसान भाई थोड़ा सा ध्यान दें तो हम समझते हैं कि कीट के प्रबंधन किया जाए तो उनको अच्छा लाभ भी होगा। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हम लोग सब्जियों को खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर उसमें जहरीली कीटनाशकों का हम लोग डालेंगे तो हम लोग खाएंगे तो हमारे शरीर पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कई तरह की बीमारियां होगी। तो हमको इसका भी ध्यान देना है। बिल्कुल। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कीट भी आएंगे और फसल को नुकसान भी होगा, और कीटनाशकों का उपयोग भी हमें न्यूनतम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो किसान भी एक अच्छी प्रजाति चुने, वो देखिए, अनुभव करें जिसमें कीट प्रतिरोधी हो, जिसमें कीट का प्रकोप कम होता है जी। जब आप जैसे बैगन हुआ या टमाटर ही हुआ, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आप टमाटर लगाते हैं तो पंक्ति में लगाएं। और लगाने के उपरांत आप ये करें, जब एक सबसे अच्छा आजकल हमारे यहाँ उपलब्ध है नीम की खल्ली जी। जब आप बोते हैं उस समय तो 250 केजी नीम प्रति हेक्टेयर के मैं बता रहा हूँ। तो जब लगाते हैं तो उस समय 125 केजी प्रति हेक्टेयर नीम का डालें। जहाँ जहाँ पौधे लगाते हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा नीम की खल्ली डालते जाएँ। और फिर 30 दिन के बाद जब दूसरी बार मिट्टी चढ़ाते हैं तो फिर 125 केजी जो नीम की खल्ली है प्रति हेक्टेयर की तरफ से उसको डालना है। इसका करने से ये क्या होता है कि एक तो उनको पौधों को पोषक तत्व मिल जाता है, नीम की खल्ली में नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास भी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होता है कि भूमि में रहने वाले कीट जो हैं उसका करीब 30 दिन तक उसका प्रकोप नहीं होता है। अच्छा। और इससे काफ़ी लाभ होता है। और किसान भाई जब भी लगाएं टमाटर। तो डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं कि ये हर प्रकार के फसल लगाने से पहले करना चाहिए या किसी विशेष फसल के लिए लागू होता है? हर एक फसलों में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा राज्य अभी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ डाला जाए, ऑर्गेनिक चीज़, जिसका कि हमको अच्छा लाभ मिले और उस पर कीटनाशकों का अवशेष ना रहे। तो आपने इसे लगा दिया। और जब आप जैसे टमाटर ये लगा रहे हैं तो हर एक 15 पंक्तियों के बीच एक पंक्ति गेंदा का फूल लगा दें। उससे भी क्या होता है कि बहुत सारे कीट व्याधि नहीं लगते हैं, या कीट व्याधि लगते हैं अंडे उस पर लग देते हैं। और हम ये हमारे राज्य में खास करके टमाटर सालों भर हो रहा है आजकल, देख रहे हैं किसान भाई, और उसकी अच्छा फ़ायदा भी होता है उनसे। तो ऐसी परिस्थितियों में एक फल छेदक समूह का कीड़ा है, उसका प्रकोप होता है, ज़्यादातर देखते हैं जी। तो उसको कीड़े को बचाने के लिए भी कई तरह के उपाय हैं। जैसे एक आता है फेरोमोन ट्रैप्स आता है, गंधपास जिसको कहते हैं। आप किसान भाई उसको लगा सकते हैं। हेलिल्यूर जो हेलिकोवर्पा नाम का कीड़ा आता है उसमें, अगर उसको आप लगा देते हैं, अगर 5 लगा दिए प्रति एकड़ में भी, तो अगर आप देख रहे हैं कि उसमें कीट फंस रहा है तो इसका मतलब कीट की तीव्रता बढ़ने वाली है। तो आप अब समझ जाएं कि कीट का प्रकोप होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में शुरू में आप नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें। अच्छा। जिससे नीम बीज कर्नल एक्सट्रैक्ट भी है, बाजार में एजेक्टिन 1000 ppm के भी उपलब्ध है। आप उसका छिड़काव करें, उसको 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि शुरू में जो आते हैं, एक सफ़ेद मक्खी भी आती है जो कि बीमारियां फैलाती है। कभी कभी किसान भाई ने देखा होगा कि उनके टमाटर की पत्तियां जो है सिकुड़ जैसी गई है। तो वो फल सफ़ेद मक्खी जो है एक बीमार पौधे को खाती है या स्वास्थ्य में जाती है तो उसको फैला देती है। तो उसको छिड़कने से उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। और शुरू की अवस्था में जब 30 दिन के बाद आप छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय जो फल छेदक समूह के कीट आते हैं
तो नीम के गंध से वो वहाँ खाना पसंद नहीं करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो वहाँ अंडा देना पसंद नहीं करते हैं। जब वो अंडा नहीं देंगे तो पिल्लू बनेगा नहीं, पिल्लू ही कीड़े को फल को खाता है, उससे इसका बचाव हो जाता है। तो अगर इस तरह से हम करेंगे, फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं, नीम से निर्मित दवा का प्रयोग करें, लगाते समय नीम की खली डालें, तो हमें सब लगता है कि बहुत सारे कीट का प्रकोप से टमाटर को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और तकरीबन बैगन में भी इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। बैगन में भी जो बैगन का जो कीड़ा है हमारे राज्य में खासकर एक प्रो एवं फल छेदक समूह का कीड़ा है। शुरू की अवस्था में किसान भाई देखते होंगे कि बैगन की जो सूट होती है, कलियां जो होती है, वो सूख जाएगी, सूख के झुक जाती है। अगर किसान भाई उसको तोड़ कर देखेंगे तो उसमें हरे हरे पिल्लू दिखेंगे। और वही कीट जब फल बनता है तो वो फलों में छेद कर देता है और पता भी नहीं चल पाता है। बाहर से अच्छा लगता है लेकिन पकड़ता है और फलों को खा जाता है। अगर फल बनते भी हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये खास करके और हमारे राज्य में जो बैगन का प्रो एवं फल छेदक समूह का कीड़ा है, किसान भाई ने अनुभव किया होगा कि वो दवा भी डालते हैं, जहरीली दवा डालते हैं, उसके बाद भी कीट का नियंत्रण नहीं होता है यहाँ पर खास करके। यह ऐसा है कि कीट ने भी अपनी शारीरिक क्रिया प्रणाली में कीटनाशक के प्रति बदलाव ले आया है और अपने को बचा रखा है। तो ऐसे समय में किसान भाई के लिए कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम किसान भाई हमारे ये करेंगे, वो नीम जैसा बताया आप उसका प्रयोग करें। और इसमें भी गंध पास आता है, लुसिडोल्यूर के नाम से आता है किसान भाई, और उसको आप लगाएं और उसमें देखिए बहुत सारे कीट फंस के मर जाएंगे, उससे भी बचाव हो जाता है। और जब देखें कि थोड़ा सा नीम से निर्मित दवा, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट हो गया, आपका एजाट्रिक्टिन हो गया, और एक बाजार में एक दवा आती है, दोनों किट में काम आएगा, टमाटर के फल छेदक में भी और इसमें भी, एक बेसिलस थ्यूरेंसिस नाम की आती है, बीटी जिसको कहते हैं हम लोग, जैविक कीटनाशक है। उसके भी 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में आप मिला करके आप छिड़काव करें तो इससे क्या होता है, कीट के गले में उसका इन्फेक्शन होता है और कीट की जो सूंडी होती है वो मर जाती है। और ये चूँकि बेसिलस थ्यूरेंसिस बीटी जो दवा है, ये हमें हमारे शरीर को और हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इससे भी बचा जा सकता है। और किसान भाई मैंने बिना रासायनिक कीटनाशक के भी उसको डॉक्टर साहब, हम अक्सर जब बात करते हैं तो कीटनाशकों की बात करते हैं। आपने शुरू में ही बताया कि कई तरीके हैं जिससे कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि जोत छोटा है किसान भाइयों के पास, उनके पास जो पैतृक ज़मीन मिली हुई है उसमें बहुत एक ही तरह की खेती कर रहे हैं। तो क्या कीट एक ही तरह की खेती से भी ये फसल को प्रभावित करते हैं, या फसल चक्र अपनाना भी कीट नियंत्रण का एक उपाय हो सकता है? ये बहुत ही जरूरी है फसल चक्र को अपनाना। जैसे किसान भाई आप देखे होंगे बैगन में, टमाटर में भी एक मुरझा रोग हो जाता है। जैसे फूल निकलना शुरू होता है, पौधे मुरझाना शुरू कर जाते हैं, तो उसके जो बीमारी के जो जीवाणु हैं वो जमीन में रहते हैं। तो ऐसे फसलों में जहाँ पर जिस खेत में आपको ये दिख रहा है, खास कर हमारे जमीन ज़्यादातर अम्लीय है, लाल रंग की है, उसमें ये मुरझा रोग का प्रकोप बहुत होता है। अगर आप लगातार एक ही सब्जी जैसे बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मिर्चा, जो कि एक ही कुल के आते हैं, एक ही परिवार से हैं, आप एक ही ज़मीन में लगातार लगा रहे हैं तो इस बीमारी का भी प्रकोप हो जाता है। और साथ ही साथ लगातार कीट को भी खाना मिलता है। एक टमाटर घटा फिर आपको लगा दिए तो उसी तो दूसरा आया तो उसको खाना, तो उनकी भी आबादी बढ़ती है। तो मेरा ये सुझाव होगा कि फसल चक्र जरूर अपनाएं किसान भाई। अपने जो छोटे जोत भी है तो उसको भी अपना बांट लें कि इस साल अगर इसमें टमाटर लगाएं तो अगले साल वहाँ गोभी लगाएं, तो फिर अगले साल उसमें कुछ और लगाएं। ये फसल चक्र बहुत ज़रूरी है कि खास करके कीट के जीवन चक्र को तोड़ने के लिए भी, और बीमारी के जो जीवाणु होते हैं उसको भी तोड़ने के लिए भी। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब सोलोनेसी कुल की जो प्रमुख सब्जियां हैं, खास करके टमाटर और बैगन के बारे। बहुत सारे ऐसे किसान भाई जो गोभी वर्गीय सब्जियां भी यहाँ पर लगाते हैं, तो जो गोभी वर्गीय सब्जियां लगाते हैं उनके लिए क्या सुझाव है ताकि कीट नियंत्रण किया जा सके? फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है, जो कम से कम गोभी वर्गीय फसलों में तो काफ़ी देखा जाता है कि उसमें हरे रंग के कीट दिखाई पड़ते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, खास करके हमारे खास कर रांची या झारखंड में सालों भर गोभी पैदा होती है। गोभी अगर में फूल गोभी, बंधा गोभी, गांठ गोभी, खास करके फूल गोभी, पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी एक कीड़ा होता है डायमंड बैक मॉथ, जिसको हीरा पृष्ठक कीड़ा कहते हैं। और वो कीट को किसान भाई देखे होंगे, वो लाइट में आकर्षित होता है, प्रकाश में। तो उसका डायमंड बैक मॉथ इसलिए नाम रखा गया है कि उसके पंख पर हीरे का आकृति बनी रहती है रंग की, तो इसलिए उसको डायमंड बैक मॉथ कहा जाता है। और ये जो कीड़ा है ये भी अपने रासायनिक कीटनाशक से जल्दी मरता नहीं है, अपने शारीरिक क्रिया प्रणाली में बदलाव ले आया है। तो इसका भी नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है हम लोग कर लें, जैसे हमने बताया पहले, नीम के खल्ले जो डालना है 2 स्प्लिट डोज में डालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये
कुर्सी फ्रेश वर्ग में आता है। जहाँ पर भी आप फूल गोभी या बंधा गोभी या गांठ गोभी आप लगा रहे हैं तो प्रत्येक पहले एक पंक्ति सरसों को लगा लें जी 15 दिन पहले, और एक पंक्ति छोड़ दें, ठीक। 15 दिन के बाद फिर आप 25 लाइन गोभी लगा लें। अच्छा। और उस दिन फिर दूसरी पंक्ति जो छोड़ रखे तो उसमें फिर सरसों लगा दें। अच्छा। फिर इस तरह से अल्टरनेट करके लगाते चले जाएं। इससे क्या होता है कि ये कीट जो है सरसों को खाना ज़्यादा पसंद करता है, वनस्पत पत्ता गोभी बंधा गोभी को। तो इससे ये होता है कि ये हमारे फूल गोभी पत्ता गोभी 65 दिन की 70 दिन की फसलें हैं, आजकल तो अब बहुत अर्ली भी आ गई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब तक कीट का प्रकोप वो सरसों को खाते हैं तब तक ये हमारा फसल निकल जाता है। अगर मान लीजिए किसान भाई को कोई जहरीली दवा के भी छिड़कने की भी जरूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो किसान भाई पाएंगे कि वो कीट जो है सरसों को नुकसान कर रहा है, तो आप उस पर दवा डाल दें। और इसके लिए भी सबसे अच्छी दवा वही है, खास करके एक आज किसान भाई इसका भी प्रयोग करें, प्रकाश प्रपंच का, जिसको हम लाइट ट्रैप कहते हैं। जो कीट जो है लाइट में आकर्षित होते हैं और उसमें बचते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोलर से निर्मित बैटरी आ गई है जी। उस तरह के लाइट ट्रैप भी आ गए हैं। किसान अगर उनके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो कई तरह के आ गए हैं, 2 भी लगा दें, 3 भी लगा दें, या कभी कभी इनका इतना अच्छा रेंज होता है तो उसको भी लगा दें। इसमें बहुत खर्च भी, एक बार जो खरीदने का खर्च है उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या होगा कि रात में सब कीड़े आकर्षित होते जाएंगे और ट्रैप होकर मरते चले जाएंगे। मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी कोई नुकसान नहीं होगा और वो कीट भी नियंत्रण हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कोई भी फसल में सब्जियों में अगर हमने 2 कीड़ों को भी कंट्रोल कर लिया तो वो 250 नहीं बनते हैं। औसतन ये पाया जाता है कि एक जोड़ा कीट जो है 200 से 250 अंडे देते हैं। अगर वो सारे जिंदा रह जाएं, आधे भी जिंदा रह जाएं, 10% भी जिंदा रह जाएं, तो उनकी आबादी बहुत तेज बढ़ती है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है। बिल्कुल। ये तो आपने बताया गोभी वर्गीय सब्जियों को, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ लगाते हैं। यहाँ पर कद्दू वर्गीय सब्जियों की एक खास प्रणाली होती है, क्या सुझाव है उनके बारे में? देखिए खासकर कद्दू, इसको देखिए इस वर्ग में कद्दू, कोहड़ा, झींगा, नेनुआ, खीरा, ककड़ी सबसे आते हैं। तो ये इसमें एक फल मक्खी कीड़ा जो होते हैं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगती है। वो फल मक्खी कीड़ा क्या होता है, जब जैसे ही कद्दू की या नेनुआ के फल बनता है उस समय शुरू में उसकी जो फल की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मुलायम होती है। तो ऐसे समय में वो फल मक्खी कीट जो आकर के उसमें अंडा दे देता है, अपने अंडा ओविपोजिटर से। वहाँ देखेंगे थोड़ा सा लटलटा सा द्रव दिखता है, और या जब फल पकने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो उस समय भी ये करता है, जब उस समय भी मुलायम रहता है। और इस तरह से ये कीट जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इस कीट का भी नियंत्रण बहुत ही आसान है। पहले तो किसान भाई अपने खेतों में ये देखेंगे कि जहाँ भी बैगन या टमाटर या कद्दू कुछ भी हो, अगर कीट से कोई इन्फेस्टेड पौधा मिले, ग्रसित पौधा मिलता है या फलियाँ मिलती हैं या फल मिलता है, उसे तोड़ के किसान भाई उसको ज़मीन में गाड़ दें। इससे कर देने से होगा कि कीट का आगे उसका प्रभाव विकास नहीं होगा। तो इसमें इस तरह से कर लें। और मैं इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ किसान भाइयों को, घरेलू चीज़, आप उसका करके देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा फल मक्खी को बचाने के लिए। आपके किसान भाई पास पीला पीला घर में कोहड़ा रखते भी हैं, आप 1 kg कोहड़ा ले लें, उसमें 100 ग्राम गुड़ मिला दें और 10 से 15 ml मेलाथियान या कोई दवा मिला दें हैं। उसको अच्छे तरह से मिला करके, और जहाँ पर भी कद्दू वर्गीय खेती आप कर रहे हैं खेत में जहाँ तहाँ उसको किसी मिट्टी के बर्तन में आप रख दें। इससे क्या होता है, फल मक्खी जो है तुरंत उसके कोहड़े के गंध से वहाँ आकर्षित होती है, उसी में अंडे दे देती है। और अंडे दे देती है तो उससे जो पिल्लू निकलता है वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी बात, कभी कभी होता है कीट वहाँ कुछ खाता है उसको, उसमें पॉइजन भी रहता है, उसको हम लोग पॉइजन बेट कहते हैं, और वो बना कर रख देते हैं। तो उससे भी वो आपको काफ़ी वो बचाव हो जाएगा और कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और आज के दिन में इसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फेरोमोन ट्रैप्स आए हैं। किसान भाई उसका जरूर प्रयोग करें। ये एकदम फेरोमोन ट्रैप्स जो है कद्दू के जो फल मक्खी है उसके नियंत्रण करने के लिए। इससे क्या होता है कि ये बिल्कुल एक बार ट्रैप ले लेंगे, उसमें ल्यूर बदलते रहना है, और इससे क्या एकदम कोई उसका दुष्प्रमाण है ही नहीं। बहुत सारे कीट के जो वयस्क होते हैं आके फंस के मरते चले जाएंगे। आप उसका प्रयोग करें। अगर आपको किसी ने नीम से निर्मित दवा डालें, अगर मान लीजिए कोई दवा डालने की ज़रूरत पड़ती है, जब एक कीट का जो कीटनाशक दवा डालना है वो अंतिम अस्त्र है। बिल्कुल। जब देखें कीट की आबादी बहुत बढ़ रही है तभी डालें। अगर तब कीट दवा डालने की जरूरत पड़ती है तो ये फल मक्खी जो होती है वो पत्तियों के नीचे सिरे पर ज़्यादा बैठना पसंद करती है। तो कोशिश ये करें कि पत्तियों के नीचे दवा डालें। और जब आप दवा भी डाल रहे हैं, जैसे कोई क्लोरोपाइस या
क्विनोलफास वगैरह, तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें जी। तो गुड़ मिलाने से क्या होता है कि उसके तरफ आकर्षित होती हैं और चिपचिपा पदार्थ मिल रहा है, और इस तरह से भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन अगर आप पॉइजन बेड बना के भी रख देते हैं और फेरोमोन ट्रैप्स भी लगा देते हैं तो इस कीट का प्रकोप से आप नियंत्रण पा जाएंगे। और हम कहते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि कीटनाशक, जहरीली कीटनाशक दवा का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी तो आप नीम से निर्मित दवा का आप छिड़काव करें, आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों, अगर आप खेती कर रहे हैं सब्जियों की तो निश्चित रूप से कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग कीजिए। जो रासायनिक कीटनाशक है, जैविक कीटनाशक की ओर बढ़िए, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा हमारा और फसल भी अच्छी होगी। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।